हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल और आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, पार्टिकल नेचर के कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे शुरुआत में कि लाइट के पार्टिकल नेचर को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो हैं जो बताते हैं। वेव नेचर के जैसे हमारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये बताता है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर के ऑफ लाइट के बारे में बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताता है, क्वांटम इफेक्ट बताता है। तो हमें उनमें से आज सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे धीरे धीरे करके। सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक। इन दोनों पार्टिकल्स का यहाँ पर केमिस्ट्री है यहाँ पर, तो हम उसको देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था हेनरिच हर्ट्ज ने, कब? 1887 में। क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने देखा था कि जब हमारी यूवी रेज आ रही है, मतलब लाइट रेज आ रही हैं और किसी मेटल सरफेस पे पड़ रही है, तो वहां पर कंडक्टर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग है, वहां पे कंडक्टिंग जो है, वो जो इलेक्ट्रिक बहाव है, ठीक है, करंट है, वो तेज हो रहा है। ठीक है, वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखेंगे कि जैसे यहां पर ये हमारा विंडो, ये पूरा हमने क्या ले लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ठीक है, यहां पर हमने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये एमीटर हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां से ये यूवी लाइट आ रही है ना, फोटॉन्स आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब फोटॉन्स आ रहे हैं तो फोटॉन्स हमारे यहां पर पड़ेंगे, कहां पर? कैथोड पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैथोड हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड से। कैथोड हमारा निगेटिव टर्मिनल हमने देखा था, पॉजिटिव टर्मिनल हमने एनोड देखा था। तो बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये हो गया इमीटर और ये हो गया कलेक्टर, दैट इज एनोड। क्लियर? तो ये कैथोड हो गया इमीटर और एनोड हो गया कलेक्टर। तो अब देखो बेसिकली क्या है, जब यूवी रेज हमारी आ रही है, यहां पर इन्होंने डाली किस पे? कैथोड प्लेट पे, कैथोड की मेटल प्लेट पे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ पहली बात, ये जैसे हमने एक मेटल सरफेस ले ली, ठीक है, ऐसी, और यहां पर ये फोटोन आया। क्या आया? ये फोटोन आया। अब इसकी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, उस सरफेस से मेटल को क्या कर सके? इजेक्ट कर सके इलेक्ट्रॉन को। तो जब फोटोन पड़ा, दैट इज फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन्स पे मर्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ गया, मेटल की सरफेस तक आ गया, तो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो। कितना द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इट कम्स, या वो उसको सरफेस तक ले आया, इट टेक्स टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो यहां पर हम जब देखेंगे तो फोटोन हमारा जब आया मेटल सरफेस पे, ये हमारी हो गई मेटल की सरफेस, और यहां पर फोटोन आया और ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया। अब जब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है कोई एनर्जी फोटोन की, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में मर्ज हो गई, और जब वो निकल रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। तो सेम ये चीज फिनोमेना यहां पर हुई। यहां पर ये ग्लास के थ्रू हमारी यूवी रेस आई और ये यूवी रेस कैथोड मेटल प्लेट पे पड़ी, और ये हमारा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स निकले, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहां पर कलेक्टर मतलब एनोड ने इसको क्या कर लिया? पिकअप कर लिया, कैच कर लिया इसको। ठीक है, तो यहां पर कंडक्टिंग शो हुई और ये डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो ये पूरा एक लूप बन गया। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में क्या किया था? इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था। क्लियर हो गई बात? तो अब हम इसके कुछ टर्म समझते हैं। इसको फिगर को आप बना सकते हो, फिर हम इसके कुछ टर्म समझेंगे। इसको लिख लो। तो जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देखो डेफिनेशन कैसे इसकी लिख सकते हैं, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन क्यों यूज करते हैं हम, और कोई रेडिएशन क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि यूवी रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल रेडिएशन, क्योंकि लो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं ये। तो यूवी रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
एंड दीज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं इस इफेक्ट के कारण, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर होगी इतनी? अब जब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, इसको नोट कर सकते हो आप, अब जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख सकते हो द मिनिमम अमाउंट ऑफ frequency is used to just eject the electron from the metal surface। क्या बोल सकते हो? from the to just eject the electron from the metal surface। from the metal surface। क्लियर होगी बात? अब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू से डिनोट करते हैं, तो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल रही है मेटल सरफेस तक, इसको डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। किससे करेंगे? न्यू नॉट से। इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज यूज्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसको क्या बोल देंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी बात? आप इसके कुछ कंक्लूजन पॉइंट देखेंगे, इसको लिख सकते हो आप। अब इसके कंक्लूजन पॉइंट देखेंगे। देखो यहां पर हमें कुछ टर्म्स अभी समझनी है, इक्वेशन बनेगी बेसिकली इसकी, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसको पहले आराम से देखो, इसको लिख लो पहले। यहां पर हम देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो कि जो हमारे फोटॉन्स हमारे पढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये बात आप नोट कर लो कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, क्योंकि देखो इंटेंसिटी से लाइट आ रही, अब ये नहीं कि जितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं हमारे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही कर रहे होंगे, ये भी कंपलसरी नहीं है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। सेम चीज है, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिसिटी होगी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? यहां पर फोटो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह है कि फोटॉन्स के मतलब लाइट के द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद 0 टू मैक्सिमम। डिपेंड करता है, शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स हमारे तो रुके हैं ना कैथोड में, कैथोड एनोड टर्मिनल था, तो कैथोड पे तो रुके हैं। जैसे ये आया पड़ा, तब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तब बढ़ा जब वो मेटल सरफेस से निकलेंगे। ठीक है। और अगर उस जो लाइट आ रही है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर ही है लगभग, जितनी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी उसकी एनर्जी है, तो केवल मेटल सरफेस तक आएंगे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ये बात नोट कर लेना। जैसे एक बात आप रिलेट कर सकते हो, जो हमारा फेस चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड जब फेस चेंज होता है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। वहां पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। बात क्लियर होगी? तो यहां पर फेस चेंज में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से यहां पर हम देख लेंगे, जैसे फोटॉन्स हमारे पड़ रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो वो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब हम मानेंगे तो वो मेटल सरफेस से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब वहां तक काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो लिख सकते हो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। मतलब सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी। डिपेंड्स ऑन फोटॉन्स
की एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी से वो आ रहे हैं। अब थ्रेशोल्ड से ज्यादा किस हमने बोला था ये क्वांटा के फॉर्म में काम करते हैं, तो किसी की ज्यादा है किसी की कम है, किसी की अगर ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की कम है तो वो स्लो चलेंगे। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, दैट इंटेंसिटी ऑफ रेज, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको लिख सकते हो, फिर हम इसको रफ कर दे रहे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है कि ये पार्टिकल नेचर होता है ना, ये क्लियर कर रहा है इस चीज को कि पार्टिकल नेचर शो होता है। ये क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारा आया फोटॉन्स और तुरंत की तुरंत जाएगा, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में हमारा चला जाएगा, मतलब 10 की पावर -8 -9 -10 में ये निकल जाएगा। एवरेज -8 लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं हाफ mv² होती है इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू माइनस मतलब जो हमारे फोटॉन्स आ रहे थे, है ना, ये फोटॉन्स हमारे आ रहे थे, इसकी एनर्जी क्या थी, h न्यू। अब जब मेटल सरफेस पे पड़ रहे थे तो मेटल सरफेस तक जो आ रही थी एनर्जी, इसको बोलते हैं h न्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जो केवल मेटल सरफेस तक ला रहा था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम डिटेल में देखेंगे तो इसको हम h न्यू माइनस न्यू नॉट से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछते हैं द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड अप्लाइड टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू 0। मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाइड हो एनोड की साइड से कि वो हमारा 0 कर दे पोटेंशियल को। मतलब यहां पर जो एनोड और कैथोड है उनके पोटेंशियल बराबर नहीं होते, पोटेंशियल बराबर नहीं होते तभी तो जाता है वो। तो पोटेंशियल को इतना कर दे कि वो हमारे 0 कर दे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, कलेक्टर की तरफ, तो वहां पर पोटेंशियल इतना वो कर दे रिड्यूस कि वहां पर पोटेंशियल क्या हो, मतलब वो फोटो इलेक्ट्रॉन जाए ही ना उस तरफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए वहां पर, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको नोट कर लेना, इसको बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूछ सकते हैं ये डेफिनेशन। तो द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड अप्लाइड टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू 0 तक हम कर देंगे, तो इसको बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे हमारा वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन बनी, अब देखना यहां पर ध्यान से, h न्यू हमारी फोटो जो इंटेंसिटी आई दैट इज h न्यू, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी दैट इज h न्यू। अब जब सरफेस तक जो हमारा आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की सरफेस तक हम इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हैं, तो वो एनर्जी कहलाती है h न्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट। प्लस जब हमारा देखो यहां पर ये मेटल सरफेस, ये मेटल है, ठीक है। अब मेटल पे हमारी ये क्या पड़ रही है, फोटोन पड़ रहे हैं। अब फोटोन पड़ रहे हैं, ये हो गए h न्यू। अब यहां पर ये है, ठीक है, ये पूरा मेटल सरफेस है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सरफेस तक आ रहे हैं, तो इसको बोल देंगे h न्यू नॉट। अब सरफेस के बाहर जब जा रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, हाफ mv²। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। अब एक चीज है, यहां पर ये पूरी चीज कहलाएगी वर्क फंक्शन। क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। क्लियर? अगर हम इसकी अकेली बात करें तो ये क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये पूरी चीज क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन,
ये लिख सकते हो, ये पूरी हमारी फोटो क्लियर। ये क्वेश्चन हमारी पूरी बन गई। यहां में एक टर्म समझना है, वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन को देखेंगे, अभी हमने बताया था एच न्यू, ये हमारी इक्वेशन बनी थी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फंक्शन था। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ये हमारी मिनिमम एनर्जी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू मेटल सरफेस अप टू मेटल सरफेस। तो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में ये डिफरेंस है। अब देखो यहां पर एक टर्म आता है, ठीक है, हमें तीन टर्म देखने होंगे। अब जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, जो फोटॉन्स की एनर्जी है, या फिर बोल सकते हो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स लेस देन वर्क फंक्शन हुआ, क्या हुआ, लेस देन वर्क फंक्शन। ये क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब लेस देन अगर वर्क फंक्शन हुआ तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी ही कम है, वो सरफेस तक ही नहीं ला पा रहा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे नहीं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स तब बनते हैं जब फोटोन पड़ा और इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ निकला, तब आता है फोटो इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। जब वो फोटॉन्स पड़ा और उसको इलेक्ट्रॉन लेके निकला, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन लेके निकला, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फोटोन की जब एनर्जी जो आ रही है, जो पड़ रही है, वो थ्रेशोल्ड मतलब उससे भी कम है, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों बराबर हुई तो तब भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहां पे बराबर चीज आ गई, क्योंकि ये टर्म तो आ गई नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं रही। अब यहां पर एक चीज, अगर ये फोटोन की एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तब यहां पर हमारे निकलेंगे। यहां पर वर्क फंक्शन अगर ज्यादा है, वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा है फोटोन की, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बनेगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब यहां पर एक चीज देखें तो यहां पर पता है एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया था। तो यहां पर उन्होंने बताया था, अकॉर्डिंग टू देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कंक्लूजन, इन्होंने देखा कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हो रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएशन के लगभग बराबर है। जितना फोटॉन्स हमारे आ रहे हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये तब काम करेगा जब थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा आ रहे हैं, ये तब काम करेगा। यहां पर इन्होंने देखा था एवरेज, ऑन एन एवरेज। सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन, जो अब यहां पर एक चीज देखना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जो इमिटेड हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स से क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, फोटॉन्स ज्यादा पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। जब फोटॉन्स ज्यादा पड़ेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे। ये बता रहा है कि सबकी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर नहीं है, मतलब यहां पर एनर्जी सबकी बराबर नहीं है। जो फोटॉन्स आ रहे हैं यहां पर किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। जिसकी ज्यादा है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में निकल रहे हैं, तब हम इससे कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अदर प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन्स को कई काम भी है भाई, मेटल के अंदर कई काम है, उसको इलेक्ट्रॉन सरफेस तक भी आना है, इसको तो सरफेस तक आने में वो भी एनर्जी लगी जाएगी, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमें दिखाया गया, ये चीज एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई थी। ये पूरा समअप है, इसको लिख लो, फिर हम इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा अप्रॉक्स। यहां पर हमें एक चीज और देखनी है, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। देखो जब हम यहां पे मेटल सरफेस पे भी काम कर रहा है, अब जो मेटल सरफेस है, जैसे हमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, मतलब हमारा पहला ग्रुप, ठीक है। तो पहले ग्रुप में यहां पर डिपेंड करेगा कि किस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा,
क्योंकि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन निकलना ही चाह रहे थे और थोड़ी सी एनर्जी मिल गई उनको और वो फरार। यहां पर हम एक तरीके से देख सकते हैं, अगर हम ऑर्डर देख लें यहां पर लिथियम सोडियम, अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसमें जल्दी निकलेंगे, है ना, क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी किसमें निकलेंगे, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो सीजियम में सबसे पहले निकलेंगे क्योंकि सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलना ही चाह रहे क्योंकि साइज इसका बड़ा है। तो न्यूक्लियस का जो पावर है वो आउटर मोस्ट शेल पे कम है, दबदबा थोड़ा सा कम है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली इजेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पे सीजियम की ज्यादा है, ठीक है, यहां पर लिख सकते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। अब फ्रांसियम हमारा रेडियोएक्टिव हो जाएगा, ये देख लेना, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप दोगे आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा निकलेंगे, उससे वर्क फंक्शन वहां पे कम होगा। क्लियर, नोट कर लो।